नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा पाँचवीं की जो किताब है रिम जिम, इस किताब में जो लेसन नंबर 11 है, यानी कि पार्ट 11, चावल की रोटियाँ, इस पार्ट के जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर किस प्रकार लिखने चाहिए, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपकी किताब में पेज नंबर 91 पर दिए गए हैं। तो उसमें पहला सवाल है, नाटक में हिस्सा लेने वालों को पात्र कहते हैं, यानी कि कैरेक्टर कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र, और जिनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उन्हें गौण पात्र कहते हैं। बताओ, इस नाटक में कौन कौन मुख्य और कौन गौण पात्र कौन से हैं। तो नाटक या एकांकी का अध्ययन करते समय हमने देखा था कि उसमें अलग अलग पात्र थे, जैसे कि कोको, मिमी, तिनसु या नीनी, उबातून। तो इसमें कुछ पात्र मुख्य पात्र थे तो कुछ पात्र गौण पात्र थे। तो इस नाटक में कोको, मिमी, तिनसु ये मुख्य पात्र है, और वही नीनी, उबातून ये गौण पात्र है। उसमें दूसरा सवाल है, पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकते हो, यानी कि नाटक में जिस प्रकार संवाद दिए है, कन्वर्सेशन दिया है, उसी प्रकार आपको भी क्या कर सकते हैं कि संवाद लिख सकते हो क्या। इसके लिए तुम टोलियों में भी काम कर सकते हो, ग्रुप में भी काम कर सकते हो। उदाहरण के लिए खो खो या कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस करना, यानी कि बातचीत करना। तो किस प्रकार हम बातचीत करते हैं, तो उसी प्रकार हमें वो लिखना चाहिए। जैसे कि पहले दल का सदस्य क्या कहेगा, तुम्हारा खिलाड़ी आउट है। दूसरा दल का सदस्य किस तरह आउट है, तो पहले दल का सदस्य कहेगा क्योंकि वह लाइन के बाहर है। दूसरे दल का सदस्य नहीं, वो पाले में था। पहला दल का सदस्य कहेगा तुमने ठीक से नहीं देखा। दूसरे दल का सदस्य कहेगा बेईमानी से मत खेलो। यानी कि इसी प्रकार हम क्या करते हैं, संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। तो इसी प्रकार आपको क्या करना चाहिए, संवाद लिखने के लिए आना चाहिए। उसके आगे तीसरा क्वेश्चन है, क्या कभी आपने कोई चीज़ या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है। उस समय क्या क्या हुआ था, यानी कि जिस प्रकार इस नाटक में कोको क्या करता है, एक बात छिपाता है, जो उसके माँ ने उसके नाश्ते के लिए जो चावल की रोटियां बनाई थी वो रोटियां छिपाता है, और अंत तक, एंड तक वो क्या करता है, झूठ बोलता है। तो आपके बारे में, आपके इस जीवन में ऐसा कभी हुआ है क्या, आपका कोई अनुभव है क्या, तो वो अनुभव क्या करना है, आप यहाँ लिख सकते हो। तो जैसे कि एक बार मेरे मित्र ने मुझसे गणित की किताब मांगी। मैंने अपनी किताब उसे देना नहीं चाहता था, अतः मैंने अपनी किताब छिपा दी और उससे कहा मेरे पास किताब नहीं है। मैंने अपनी किताब गद्दे के नीचे छिपाई थी। वह वहीं पर बैठ गया। उसके बैठते ही किताब खड़खड़ करने लगी। उसकी नज़र बचाकर मैंने चुपके से किताब दराज में छिपा दी। अचानक किसी काम से मैंने वही दराज उसके सामने खोल दी। उस समय मेरी हालत देखने वाली थी। बहाना बनाकर स्वयं को बचाना पड़ा। तो इसी प्रकार हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, कहते हैं कि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इस बात को समझाओ। यानी कि यहाँ कहा गया है कि हम एक बार जब झूठ बोलते हैं तो वो झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और आपने कभी ऐसे कहा है क्या, झूठ बोला है क्या? या कहानी की मदद से ऐसी बात समझाने की कोशिश करो। यानी कि हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो यह कहावत सच है कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते। जैसे कि कोको है ना, एक झूठ बोलने के लिए उसे क्या करना पड़ा, हमेशा झूठ बोलना पड़ा। कहानी में भी कोको, नीनी और मिमी से चावल की
रोटियां बचाने के लिए छिपाता है। इसके लिए वह अनेकों को झूठ बोलता है, जैसे पेट भरा होना, रोटियां का खराब होना, घर में चूहा होना, रोटियां खा लेना, माँ को एलर्जी होना आदि झूठ कोको को बोलना पड़ता है। पांचवा है, कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। अभी एक ही चीज़ के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें अंतर बताओ। जैसे कि धान और चावल है ना। चावल, धान, भात, मुरमुरा, चूड़ा। साबुत दाल, धुली दाल, छिलका दाल। गेहूँ, दलिया, आटा, मैदा, सूजी। अभी इसमें आपको मालूम है चावल के एक से क्या कर सकते हैं हम, या उसके अर्थ अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। चावल जैसे कि धान से निकला दाना चावल कहलाता है। धान से निकला दाना चावल कहलाता है। और धान किसे कहते हैं? छिलका चढ़ा हुआ चावल का धान, उसे धान कहलाता है। भात किसे कहते हैं? तो पका हुआ चावल भात कहलाता है ना। पका हुआ चावल भात कहलाता है, यानी कि हम चावल डालकर उसे पकाते हैं, इसलिए पका हुआ चावल। मुरमुरा किसे कहते हैं? तो धान को भाड़ में भूनने से वह मुरमुरा बन जाता है। यानी कि ये जो धान है जिससे चावल बनता है, उससे भात बनता है, उससे मुरमुरा बनता है। अभी चूड़ा, धान को भिगाकर पीसने से चूड़ा बनता है ना। भिगोकर पीसने से क्या बनता है? चूड़ा बनता है। अभी साबुत दाल, दाल का पूरा दाना, यानी कि उसे क्या कहते हैं? साबुत दाल। छुली दाल, यानी कि बिना छिलके की दाल धुली दाल कहलाती है। सॉरी, धुली दाल, यानी कि बिना छिलके की दाल धुली दाल कहलाती है। छिलका मतलब ऊपर जो होता है। छिलका दाल, छिलके वाली दाल, यानी कि छिलका दाल कहलाती है। गेहूँ, एक अनाज जिससे आटा बनता है ना। गेहूँ के द्वारा हम क्या करते हैं? आटा बनाते। दलिया, गेहूँ को मोटा मोटा पीसा जाता है, वह दलिया कहलाता है। ओके। आटा, गेहूँ को बारीक पीसकर आटा बनता है। मैदा, आटे को और बारीक पीसकर मैदा बनाए जाते हैं। सूजी, गेहूँ जौ आदि से बना मोटा आटा सूजी कहलाता है। यानी कि गेहूँ के द्वारा ये अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। उसके आगे का क्वेश्चन है, कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखांक खींचे हैं वे वाक्य में शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं। नीचे एक मज़ेदार किताब अनार को के 8 दिन है ना का एक अंश दिया गया है। उसके खाली स्थानों में इस प्रकार से सही शब्द लिखो। यानी कि ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए, इसमें आपको क्या करना है कि से ऐसे शब्द लिखने की जो उसके लिए योग्य हो, उचित हो, वो शब्द यहाँ क्या करना है? लिखना है। जैसे कि देखो, अनार को एक लड़की है, घर के लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है, सो उससे हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो, पानी लिया। अन्नो, धूप में मत जाना। अन्नो, बाहर अंधेरा कहीं मत जा। बारिश में भीगना मत। अन्नो, और कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनार को है। प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं। प्यार, प्यार से। आज अनार को सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी। रात सपने में बहुत बारिश हुई। अनार को ने याद किया और उसे लगा आज के सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों में कभी नहीं हुई। कभी नहीं। जम के बारिश हुई थी आज के सपने में और जमकर उसमें भीगी थी अनार को।
खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब खूब भीगी थी। यानी कि किसी पैराग्राफ में आपको इस तरह के शब्दों का उपयोग करना पड़ता है, जैसे कि के, का, में, से। ये उचित शब्दों का उपयोग हमें करना पड़ता है। जैसे कि किसी के अंदर यानी कि बारिश में, यानी कि बारिश में हम क्या कर रहे हैं, भीग रहे हैं। बाहर से, है ना, से उपयोग होता है। या किसी का नाम के आगे ने लगाया जाता है, रमेश ने, अनार को ने। या आज के सपने में, कब के, आज के। यानी कि इसी प्रकार इस शब्दों का क्या करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है। तो इसी प्रकार इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर यहाँ दिए गए। आपको कोई आशंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।